हेलो बच्चों। आज की हैप्पीनेस क्लास में हम सुनने वाले हैं एक और मज़ेदार कहानी। और आज की हमारी कहानी है संत कबीर के बारे में, जिन्हें आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कबीर के दोहे और साखियाँ ये तो आप पढ़ते ही हो। इन दोहे और साखियों के माध्यम से ही कबीर लोगों को समझाते रहते थे। और कई बार तो उनके समझाने का तरीका इतना अजीब होता था कि लोग हैरान रह जाते थे कि इस तरह से कोई कैसे समझा सकता है। तो आज की हमारी कहानी, जिसका शीर्षक है कबीर की सीख, ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। तो देखें आज की कहानी। संत कबीर लोगों को तरह तरह से समझाते थे। कई बार उनके समझाने के तरीके ऐसे उल्टे पुल्टे होते थे कि लोग उनके तरीकों को कबीर की उलट बांसियां भी कहने लगे थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने कहा कि मेरे घर में और आस पड़ोस में मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कबीर थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने आवाज लगाई, जरा लालटेन जलाकर लाना। अंदर से उनका बेटा लालटेन जलाकर ले आया। वह आदमी भौचक्का देखता रहा और सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगवाई। थोड़ी देर में कबीर ने फिर आवाज लगाई कि कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी आकर मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि शायद पागलों का घर है, दिन में लालटेन और मीठे के बदले नमकीन। वह बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ सवाल बाकी हैं? वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। कबीर ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो वे घर वाले मुझसे लड़ सकते थे। वे कह सकते थे कि इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं। उन्होंने सोचा जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी। कोई मुझसे लड़ा नहीं। जब मैंने मीठा मंगवाया तो अंदर से नमकीन आ गई। मैं यह सोचकर चुप रहा कि हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो, इसलिए आपका सत्कार नमकीन से भी कर सकता हूँ। इसमें घर वालों से क्या तकरार करना। आपस में विश्वास हो और जबरदस्ती तकरार ना की जाए तो झगड़े की स्थिति ही नहीं आती। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीर ने उसे समझाने के लिए ही यह सब किया था। कबीर ने उसे फिर समझाया कि घर और समाज में आपसी विश्वास और तालमेल से ही काम चलता है। एक से गलती हो तो दूसरा संभाल ले, और दूसरे से गलती हो तो पहला संभाल ले। यही खुशी का मूल मंत्र है। तो देखा कैसे कबीर ने उस व्यक्ति को समझाया कि हम झगड़ों को कैसे टाल सकते हैं, झगड़ों से कैसे बच सकते हैं। झगड़े क्यों होते हैं? जब हमें आपस में विश्वास नहीं होता, हमारा आपस में तालमेल नहीं होता। अगर हमारे घर में, समाज में आपसी विश्वास हो, चाहे वो हमारे भाई बहन के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, अगर हमें आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो तो हमारे बीच में झगड़ा होगा ही नहीं। अगर दोस्त से गलती हुई तो हमने संभाल लिया, हमसे गलती हुई तो दोस्त संभाल लेगा। तो इस तरह से हमारे बीच कभी झगड़े की संभावना होगी ही नहीं, और यही हमारी खुशी का मूल मंत्र है। तो अब बारी आ गई हमारे प्रश्नों का जवाब देने की। अब कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आप सोच समझकर लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। तो देखें आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, क्या आपका कभी अपने भाई बहन या किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है, या फिर आप अपने माता पिता से नाराज हुए हैं? ऐसा क्यों हुआ था? तो आपको अपनी किसी घटना के बारे में बताना है जब आपके भाई बहन या दोस्त से झगड़ा हुआ हो, या माता पिता से आप नाराज हो गए हो, और ऐसा क्यों हुआ था ये भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, खुशी का मूल मंत्र क्या है? ये तो कबीर ने हमें सिखाया ही है, तो आपको बताना है खुशी का मूल मंत्र क्या है। प्रश्न 3, हमारे घरों में झगड़ों का मुख्य कारण वस्तु की कमी है या आपस में विश्वास की कमी? ऐसे झगड़े ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कि घरों में, भाई बहनों में, या वैसे भी जो झगड़े होते हैं उसका क्या कारण लगता है आपको? कि किसी चीज़ की कमी होना या आपस में विश्वास की कमी होना?
इन दोनों में से कौन सा मुख्य कारण है, और इस तरह से झगड़े ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ देने हैं। तो ये है हमारी आज की हैप्पीनेस स्टोरी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।